अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं कुछ बात करना चाहूँगा क्वाड्रेटिक्स जो हैं हमारे पास उनको किस तरह सॉल्व किया जाता है फैक्टराइजेशन के थ्रू उस पे। तो वो जो है फैक्टराइजेशन हम करते हैं क्वाड्रेटिक्स की थ्रू मिडिल टर्म ब्रेकिंग, और मिडिल टर्म ब्रेकिंग को हम देखते हैं कि वो किस तरह होती है। तो पहली जो इक्वेशन मैंने लिखी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और मिडिल टर्म इसकी -5x है, तो इसको हमने ब्रेक करके लिखना है दो टर्म्स की फॉर्म में। तो हम बेसिकली मिडिल टर्म ब्रेकिंग इस तरह करते हैं कि हम दो नंबर सोचते हैं जिनको सॉल्व करने से हमारे पास मिडिल टर्म बनती है, यानी -5 मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट बनता है यानी -5, और जिनको मल्टीप्लाई करके वो आता है जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके आता है लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट से या लास्ट टर्म से। तो दो ऐसे नंबर जिनको सॉल्व करके हमारे पास -5x आना चाहिए, और जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो +6 आना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो -5x को ब्रेक करके मैंने लिखा है -3 और -2 की फॉर्म में। -3 और -2 को सॉल्व करें तो -5 भी आता है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो +6 भी आता है। तो एक्स -5x को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ -3x -2x में, और वो मैंने लिखा। तो एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया, और x कॉमन लिया तो x -3 आ गया, -2 कॉमन लिया तो x -3 आ गया, और x -3 कॉमन लिया तो x -2 आ गया, और दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो एटलीस्ट इनमें से एक का 0 होना ज़रूरी है, तो x इज़ इक्वल टू 3 आ गया। और x -3 को इक्वल टू 0 किया तो x इज़ इक्वल टू 3 आ गया, और x -2 को इक्वल टू 0 किया तो x इज़ इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह की अगर हम एक और जो है वो एग्ज़ाम्पल देखें, तो ये एग्ज़ाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, और सेम जो है हमने इसी तरह दो जो है वो नंबर्स जो है वो सोचने हैं जिनको तो दो इस तरह के नंबर सोचने हैं जिनको सॉल्व करके -x आ जाए, और जिनको मल्टीप्लाई करके -12x² आ जाए। तो -4 और +3 इस तरह के नंबर्स हैं जिनको सॉल्व करके जो है वो -1 भी आता है, और जिनको मल्टीप्लाई करके -12 भी आता है, जो कि फर्स्ट और लास्ट को कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके आता है। तो इसको भी ब्रेक करके -x को लिखा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x की फॉर्म में, और -12 इक्वल टू 0। तो जो है फर्स्ट दो टर्म्स में x कॉमन है तो x -4, और लास्ट दो टर्म्स में +3 कॉमन है तो x -4, और x -4 कॉमन है दोनों टर्म्स में, और x प्लस 3 आ जाएगा। और सिमिलरली जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो वो तो ठीक है, हमने जो है वो देख लिया कि हमें दो नंबर्स इस तरह के ढूंढने होते हैं मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए, जिनको सॉल्व करके मिडिल टर्म आए, और जिनको मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल आए। लेकिन ये कहाँ से आती है चीज़, मतलब हम ये क्यों कहते हैं कि दो इस तरह के नंबर सोचे हैं और जो कि इस तरह हों। तो ये चीज़ बेसिकली आती है एक फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यानी कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो एक्स के साथ जो नंबर लिखा होता है वो सम होता है। किस चीज़ का सम होता है? उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उस उनका सम होता है, और जो लास्ट हमारे पास जो टर्म होती है वो प्रोडक्ट होता है, और वो प्रोडक्ट किस चीज़ का होता है? उन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट होता है। जैसे हम यहाँ पे गौर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के माइनस के बाद जो एक्स के साथ जो चीज़ है वो है 1। तो यानी इसके जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के उनका सम जो है वो 1 होगा। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं इसकी जो रूट्स हैं वो 4 और -3 हैं, तो उनका सम जो है वो 1 ही बनता है। और इसी तरह जो लास्ट टर्म लिखी होती है जो यहाँ पे -12 है, तो वो क्या है? वो रूट्स का प्रोडक्ट होता है। तो रूट्स क्या है? 4 और -3, तो उनका प्रोडक्ट -12 है, तो इसलिए -12 वहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से ये बेसिकली चीज़ आती है। और
ये इक्वेशन कहाँ से आती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। ये जो है ये इक्वेशन आती है, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अगर हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें और फिर कंपेयर करें उस फैक्टर्ड फॉर्म को और अ, जो है जो हमारी ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके कोएफिशिएंट्स को, तो इन दोनों इक्वेशन के जब हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन सामने आती है। तो हम देखते हैं कि इक्वेशन कैसे आती है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ली जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और जो है ए जो है इसमें ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, अदरवाइज़ ये जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, लीनियर बन जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जब ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही गायब हो जाएगी। तो जो है हम जो है एज्यूम करते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं, और जो है एक्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा और एक्स इज़ इक्वल टू क्या है, बीटा है, और यहाँ से एक्स माइनस अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा और एक्स माइनस बीटा जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। और दोनों क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो है तो दोनों का प्रोडक्ट भी इक्वल टू ज़ीरो होगा, और जो है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन साथ हमें जो है वो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ए जो है वो हमारे पास हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट था, लेकिन अगर हम खाली एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा लिखते हैं तो एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर जनरेट करते हैं, तो जो है वो ए एक्स स्क्वायर जनरेट नहीं करते जो कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी। सो ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बाकी ए एज इट इज़ रहेगा, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा का प्रोडक्ट हमने जो है वो लिखना है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। और इसी तरह जब ए को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ए अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ज़ीरो। और जो है यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन के अगर हम इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें अपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट से, सपोज़ हम इन दोनों के जो एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करें तो हमारे पास आता है माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी। यहाँ से सम जो है वो आ जाता है माइनस बी ओवर ए रूट्स का। और अगर हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस के तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट जो है अल्फ़ा बीटा ए कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाता है ए अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी, और प्रोडक्ट इक्वल आ जाता है सी बाई ए के। तो जो है अ, अगर हम ए को वन ले लें सपोज़, मतलब जो है ए को वन अगर एज्यूम कर लें तो हमारे पास जो सम है उसका फार्मूला आ जाता है माइनस बी, और जो प्रोडक्ट है उसका फार्मूला आ जाता है सी, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स में ए आ रहा था। तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और वो बन जाएगी, हम इसको लिख सकते हैं ए क्योंकि वन है तो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू माइनस बी, और ये बना एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और माइनस बी हमारे पास इक्वल है सम ऑफ रूट्स के, तो वो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और सी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के तो वो बन गया प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ज़ीरो। और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम एस यानी कि सम लिख सकते हैं, और अल्फ़ा बीटा जो है वो प्रोडक्ट है तो उसको हम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली ये इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा केस जो है वो हमारे पास वो है कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो वन ना हो, यानी ए नॉट इक्वल टू वन वाला। तो अब ज़ाहिरी बात है हम जो है वो कंपेयर करते हैं अ, हमारी जो क्या कहते हैं ओरिजिनल जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हम कोएफिशिएंट्स, अल्टीमेटली हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमारी जो फैक्टर्ड फॉर्म है वो अ, वो ऐसी इक्वेशन जनरेट करे जिसके जो कोएफिशिएंट हैं वो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल होने चाहिए। तो ज़ाहिरी बात है कि इस
केस में ए जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, मतलब ए जो है वो तो एज इट इज़ आएगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर ही होगा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो हम जो है वो कोएफ़िशिएंट्स जो हैं वो क्या करना चाह रहे होते हैं, सेम करना चाह रहे होते हैं। तो जैसे अगर हम ऊपर वाला केस देखें जिसमें ए जो है वो इक्वल टू 1 था, तो मिडिल टर्म जो थी एक्स वाली जो टर्म थी उसको हम प्लस बी क्यों जो है वो प्लस बी की जगह हम जो है वो सम को लाना चाह रहे थे, क्योंकि प्लस बी हमारी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, हम जो है वो प्लस बी को किस चीज़ से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं वो हमने निकालना है, और वो उसके इस यहाँ पर हमारे पास ए 1 के इक्वल नहीं है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी ओवर ए के इक्वल बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ए जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो ए जो है वो डिनोमिनेटर से गायब नहीं होगा, वो माइनस बी ओवर ए ही रहेगा। लेकिन हमें माइनस बी ओवर ए नहीं चाहिए, हमें बेसिकली प्लस बी बनाना है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि प्लस बी को हम जो है वो सम से क्या करना चाह रहे हैं, सम इन टर्म्स ऑफ सम उसको दिखाना चाह रहे हैं, या सम से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के इक्वल है, ए 1 के इक्वल नहीं है, ए अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन हमने जो है वो अगर इन टर्म्स ऑफ सम लिखना है प्लस बी को, तो हमें एक साइड पे प्लस बी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए माइनस ए से हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस बी ओवर ए भी माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा भी माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो है ए और ए कैंसिल हो जाएंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा प्लस बी, और वो प्लस बी किसके इक्वल है, माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी माइनस ए इंटू सम ऑफ रूट्स के। और इसी तरह जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम जो है वो क्या कहते हैं, हमें प्लस सी बनाना है, क्योंकि ओरिजिनल हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी आता है। तो उसके लिए अब अल्फ़ा बीटा जो है वो तो सी ओवर ए के इक्वल होता है, और हमें यहाँ पे खाली सी चाहिए, हमें ए नहीं चाहिए। तो ए जो है वो डिवाइड हो रहा है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड पे, इसी तरह राइट साइड पे करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे भी करेंगे। तो हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा सी, और लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा ए अल्फ़ा बीटा, यानी ए इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बी को हम जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा से, और सी को रिप्लेस कर सकते हैं ए इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो बनती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को हम जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और आगे एक्स आ जाएगा, और प्लस सी को हम रिप्लेस कर रहे हैं ए इंटू अल्फ़ा बीटा से। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनेगी ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, वो बन जाएगा एस, और एस एक्स प्लस ए इंटू अल्फ़ा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ए पी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है उस केस में जब ए जो है वो 1 के इक्वल ना हो। तो ये इक्वेशन बनती है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एस एक्स प्लस ए पी इक्वल टू ज़ीरो, यानी तीनों टर्म्स के साथ बेसिकली जो है वो क्या होता है, ए आ जाता है। तो ये अब मैंने जो है वो एज एन एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, जिसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो जो है वो 1 नहीं है, वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 5। तो जो है अब हम इसमें देखते हैं कि हमारी जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग का जो एक हमने मेथड हम जो है वो एक हमने बनाया हुआ है, क्या वो इसके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं। तो 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो। तो दो इस तरह के नंबर सोचने हैं मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए, जिनको सॉल्व करके -2 आए और जिनको मल्टीप्लाई करके -15 आए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके -15 आता है। तो -2x जो है वो हमारे पास -5 और +3 इस तरह के नंबर हैं जिनको सॉल्व करके -2 भी आता है, और जिनको मल्टीप्लाई करके -15 भी आता है। तो उन्हीं दोनों में मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया, -2x को -5x + 3x की फॉर्म में। पहली दो टर्म्स में 5x कॉमन है तो x - 1, अगली दो टर्म्स में 3 कॉमन है तो x - 1, और इन दोनों टर्म्स में x - 1 कॉमन है तो 5x + 3। और इसी तरह जब इक्वल टू ज़ीरो इनको बारी बारी पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और x की वैल्यू आ जाएगी -3/5। तो अब हम देखते हैं कि क्या जो है ये जो -3 हमें जो यहाँ पर
जो है वो -3 और -2 नज़र आ रहे हैं। ये क्या वही हमारे पास जो है वो टर्म्स हैं जो कि हमारी इक्वेशन में आई थी, और हमारी इक्वेशन जो थी उस केस के लिए जिसमें एक नॉट इक्वल टू क्या हो 1 हो, तो उसमें जो हमारी जो मिडिल टर्म थी वो बेसिकली क्या थी, माइनस के साथ जो है हमारे पास ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू आता था सम ऑफ रूट्स, और जो लास्ट हमारे पास जो थी हमारी टर्म कांस्टेंट वाली वो थी ए इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम पहले रूट्स का जो है वो क्या करते हैं, सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो है 1 इंटू -3/5 जो कि है -3/5, और सम है 1 -3/5 जो कि है 5 -3/5 यानी 2/5। तो जो है हम देखते हैं, तो हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो ज़ाहिरी बात फर्स्ट और लास्ट को अगर हम वो करें क्या कहते हैं मल्टीप्लाई, तो वो आता है ए पी इंटू ए, और वो बनता है ए स्क्वायर पी, और हमारे पास जो है वो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, ए हमारे पास 5 था तो 5 का स्क्वायर इंटू प्रोडक्ट जो है वो -3/5 है रूट्स का, तो इनको सॉल्व करके आता है -15। और जो है अगर हम गौर करें अपने मेथड पे, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके भी -15 ही आ रहा था। और सम जो है वो हमारे पास इन दोनों का क्या आता है, सम जो है सम वाली जो बेसिकली टर्म थी वो थी ए इंटू क्या प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू सम ऑफ रूट्स, तो ए हमारे पास 5 था और सम जो है वो 2/5 था, तो ये भी कैंसिल होके हमारे पास 2 देते हैं, और मिडिल टर्म हमारे पास वाकई में जो है वो क्या थी, -2 ही थी। तो ये जो था वो था कि इस वजह से जो है हम जो है वो ये मेथड जो है वो कर रहे होते हैं क्वाड्रेटिक्स में सॉल्व करते हुए, कि मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करो कि दो जो हैं नंबर्स होने चाहिए जिनको सॉल्व करके मिडिल टर्म आनी चाहिए, और जिनको मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आता है।